ग्वालियर का मास्टर प्लान आया था उसमें मंत्री जी ने रुकवा दिया और फिर उसके बाद में वो डिले हो गई चीज़ें। क्या कांग्रेस के 15 महीने में मेरे खुद विधानसभा क्षेत्र से भैंसों की चोरी लगातार होती थी, मवेशी की। नमस्कार, ग्वालियर न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर ग्रामीण से विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा। और चुनावी चर्चा में आज हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ अब 2023 का सर विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या कुछ आपकी रणनीति रहने वाली है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर। धन्यवाद। एक बात कहना चाहूँगा कि चुनाव की तैयारी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो हमेशा कार्यकर्ता पोलिंग स्थल तक संपर्क में रहते हैं और क्षेत्र में रहते हैं। और आज सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो हम विभिन्न विकास कार्यों के योजनाओं के माध्यम से लोगों से प्रतिदिन संवाद हमारा होता है। इसलिए नया कोई चुनाव की तैयारी ऐसी कोई नहीं होती है, पहले से ही जनता के संपर्क में रहना यही चुनाव का मेन। मंत्री, इस बार कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है आपको? और पिछली बार अगर हम बात करें तो बसपा की भी लड़ी थी और करीबी मुकाबला रहा था। इस बार किसको चुनौती मानेंगे, बसपा को या कांग्रेस को? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमने जनता के लिए काम किया है ईमानदारी से, समर्पित भाव से, और हमें विश्वास है अपने काम पे, हमारे व्यवहार पे, हमारी वातावरण पे। हमने जिन लोगों को शासन की योजना से जोड़ने का काम किया, विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, मूलभूत सुविधा पे जितना काम हो सकता था लोगों की आवश्यकता अनुसार करने की कोशिश की गई। कुल मिला के लोकतंत्र में जनता का फैसला ही सिरोधार होता है। अगले जनता पे, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन पर हमें भारतीय जनता पार्टी को, मुझे और सभी को पूर्ण विश्वास है कि फिर आशीर्वाद हमें सेवा करने के लिए मिलेगा। अच्छा मंत्री जी, एक मेरा प्रश्न है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार आप पर आरोप लगाए हैं कि जो ग्वालियर का मास्टर प्लान आया था उसमें मंत्री जी ने रुकवा दिया और फिर उसके बाद में वो डिले हो गई चीज़ें। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर व्यक्ति की जो इच्छा होती है, क्योंकि मेरा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है शहर के चारों तरफ है, 6 वार्डें हैं 61 से 66 तक, तो मैं विकास की जिम्मेदारी हम लोगों की है। जब हम प्रेजेंट में प्रतिनिधि हैं तो विकास की जिम्मेदारी है, तो मास्टर प्लान का भी लाभ शहरी क्षेत्र के साथ साथ जो 6 वार्डें बनी हैं, शहरों से जुड़ी हैं, उन लोगों को भी मिलना चाहिए। ऐसा मेरा हमेशा से प्रयास रहा है। कोई व्यक्ति को लेके या व्यक्तिगत वैसी चीज़ों को लेकर मैं कभी ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। और जिन कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है तो वो ही लोग ऐसे कामों में इंटरेस्ट रखते हैं। मेरा सिर्फ वास्ता है जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले। अभी बीजेपी की लिस्ट आई है जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी नाम सामने आया है और नाम सामने आने के बाद में कांग्रेस के जो रणदीप सुरजेवाला हैं या अन्य नेताओं ने ये कहा है कि रावण के साथ साथ में मेघनाथ कुंभकर्ण जैसे लोगों को भी उतार दिया। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस की यही भाषा उनको लेके डूबेगी। पार्टी का कितना से कितना बड़ा नेता हो, मैं ऐसा मानता हूँ वो पार्टी के लिए कार्यकर्ता होता है। जहाँ पार्टी और नेतृत्व उपयुक्त समझता है, चाहे सांसद का चुनाव हो चाहे एमएलए का हो, वहाँ पार्टी का जब निर्देश प्राप्त होता है कि आपको ये लड़ना है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाता है। और जो भी पार्टी ने निर्णय किया है सोच समझ के किया है, नेतृत्व ने निर्णय किया है। और हमने सूरजवाला के प्रमाण पत्र की जरूरत थोड़ी से, हमें जनता के प्रमाण पत्र की जरूरत है। इस बार कितने कॉन्फिडेंट हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन पाएगी? क्या आपको लग रहा है? हमें मध्य प्रदेश की जनता पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि जनता अच्छी तरह से जानती है, कांग्रेस के कुशासन को भी जनता ने 15 महीना देखा है। जिस प्रकार से लूट खसोट की जो राजनीति कांग्रेस ने पैदा की थी 15 महीने, अराजकता का माहौल बना के रखा। कांग्रेस के 15 महीने में मेरे खुद विधानसभा क्षेत्र से भैंसों की चोरी लगातार होती थी, मवेशी की चोरी। कांग्रेस जब सरकार में आती है तब तब चोरियां, लूट, वारदात बढ़ती हैं, क्राइम बढ़ता है। आज पूरी तरह से क्राइम पे हम कंट्रोल
है, हम ये बात कह सकते हैं पूरी तरह से, नहीं तो हम ये संतोषजनक ये उस बात को कह सकते हैं कि लूटपाट चोरी की वारदातें में बहुत गिरावट आई है, और गिरावट कमी इसलिए आई है कि सरकार सशक्त है। एक और मेरा प्रश्न है कि कांग्रेस की तरफ से कई नाम चल रहे हैं, साहब सिंह गुर्जर हैं, केदार कंसाना है, अशोक सिंह है, तो कौन को आप ज़्यादा दावेदार मानते हैं और क्या चुनौती, कौन आपको ज़्यादा दे सकता है? देखो, आप जो नाम ले रहे हैं, ये नाम जिस दल में जो कार्यकर्ता होता है उस दल का विचार करने का प्रश्न रहता है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है कौन कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हमने जनता की सेवा की है, जनता ने की सेवा की है, तो हमें विश्वास है पार्टी की विजय निश्चित है। और एक और मेरा प्रश्न है कि अभी आपकी जो विधानसभा में आपने 5 साल काम किए हैं, जनता के बीच में रहे हैं, अभी मैं भी यहाँ पर देख रहा था काफ़ी सारे लोग बाग आए थे, तो इतना समय आप डेली देते हैं या फिर अब चुनाव आ गए हैं तो अब इतना समय देने लगे हैं जनता को? देखिए, एक बात है, ये तो आप जनता से पूछ सकते हो। मैं ग्वालियर में कम से कम हफ्ते में 5-6 दिन रहता हूँ, और वैसे तो पूरा हफ्ता ही रहता हूँ। कैबिनेट का काम हो या कोई मीटिंग हो या कहीं परिवार वाले क्षेत्र में जाना, वही समय है। सवेरे से 9 बजे से बैठता हूँ 8 से, और रात में कोई पता नहीं रहता, 11-11, 12-12 बजे तक मैं जनता से मिलता हूँ। इसलिए जनता का स्नेह और प्रेम जो मिलता है और काम जो जनता बताती है, मुझे प्रसन्नता होती है। कोई विशेष कार्य उपलब्धियां जो आप इस बार चुनाव के बीच में जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और कॉन्फिडेंस से कहेंगे मैंने ये काम किए हैं, अब आप मुझको वोट दो? हमने क्षेत्र की हर तरक्की और प्रगति के लिए काम किया है, मूलभूत सुविधाओं पे भी काम किया है, योजना पे भी काम किया है, सामाजिक सरोकार के भी काम किए, नए नवाचार भी हमारी विधानसभा में हुए। कुल मिला के हमने कोशिश की है कि जनता के लिए क्या आवश्यकता है, क्या होना चाहिए विकास के मामले में, अन्य क्षेत्र के मामले में, तो हमने वो करने का प्रयास किया है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास इसलिए कि जनता हमेशा सच का साथ देती है, और जिसकी नीयत अच्छी होती है उसकी नीति भी अच्छी होती है। हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत भी अच्छी है, नीति भी अच्छी है। इसी का परिणाम है कि आज जो जनता आ रही है, इसलिए आ रही है कि उनको विश्वास है, लोग वहीं जाते हैं जहाँ लोगों की मदद होती है। अच्छा, एक मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि अभी मैं मदन कुशवाहा जी से भी मिलकर आया हूँ, तो वो तो ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इस बार ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से। अब बीजेपी से तो आप पहले से मंत्री हैं, तो अगर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं या कुछ ऐसी संभावनाएं आगे बनती हैं, तो आपका कह सकते हैं कि कुशवाहा समाज पर एक वर्चस्व भी है, तो आगे क्या इस तरह के कदम से आपकी पार्टी को नुकसान हो सकता है या फिर आप किस तरह देखते हैं तो व्यक्ति, मैं ऐसा मानता हूँ, सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति जाति विशेष से चुनाव नहीं जीतता है, सबका दिल जीतता है, वही चुनाव जीतता है। रही वाली बात कौन चुनाव लड़ेगा, क्या कौन नहीं लड़ेगा, ये दल तय करता है, और दल के बाहर हट के जो भी लोग चुनाव राजनीति करते हैं अन्य अन्य दलों में, वो स्वतंत्र होते हैं। और रही वाली बात, कोई व्यक्ति कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो वो स्वतंत्र है, मैं थोड़ी से रोकने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे भारत सिंह कुशवाहा जी, जो कि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं, और इनसे हमारी जो बातचीत है इसके बारे में आपका क्या कुछ सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बने रहें ग्वालियर लाइव पर और भी न्यूज़ के अपडेट्स के लिए।